हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चिपगेट कंप्यूटर में। ये कोरलड्रा का सेकंड पार्ट है। इसमें मैंने आगे के टूल्स बताए हुए हैं। अगर आपको पिछले टूल्स में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं पार्ट 1 को। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए कोरलड्रा के टूल्स की फंक्शनैलिटी को आगे देखते हैं। चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो हमारा है ये वाला टूल, ब्रश टूल है। आर्टिफिशियल डिज़ाइन बने हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास ये पहले से कुछ सैम्पल्स आ चुके हैं। ये काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम नेट से डाउनलोड करते हैं इमेजेस वगैरह, तो हम उसके साथ के इफ़ेक्ट यहाँ से लेके भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने ये वाला पहले वाला लिया या मुझे ये वाला चाहिए, तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँगा आप देखोगे ये इफ़ेक्ट आपके पास बन चुका है। अगर ये मैं मैनुअली बनाना चाहूँ तो मुझे सर्कल लेके सेटिंग करनी पड़ेगी और काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो ब्रश से मुझे बड़ी इजीली हेल्प हो गई। और ये ब्रश हम नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी ब्रशेज़ होते हैं, प्लगइन्स डाल के हम इनके इफ़ेक्ट को बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम अपने अगले टूल्स पे यहाँ पे फिर मैंने क्लिक किया और देखो आप ये अलग से। तो ऐसे काफ़ी सारे ब्रशेज़ हैं मेरे पास, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरा बलून बन गया और इसे मैं बाद में सेट भी कर सकता हूँ। ये मतलब बेसिकली ये नहीं कि इसी शेप में आएगा, आप इसे मोटा पतला अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप इसे सेट कर सकते हैं। ये स्प्रे टूल है, ये भी ब्रश की तरह ही काम करता है। आपके पास यहाँ पे आप गौर करेंगे तो काफ़ी सारे सैंपल हैं। लाइक में जैसे मैंने ग्रास ले लिया और मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लीव करने के बाद आपके पास यहाँ पर आप देखोगे कि ये ग्रास का डिज़ाइन तैयार हो गया है। आप इसके अलावा कुछ और स्प्रे हैं हमारे पास। यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास पर्सन्स का डिज़ाइन है। मैंने यहाँ पे इसी के ऊपर लाइन ड्रॉ किया तो ये पर्सन भी आ गए, यानी कुछ डांस करते हुए। आप इसे ब्लैंक एरिया पे भी ले लीजिए। देन यहाँ पे आप पार्टी टाइप का डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपके पास ये कुछ पार्टी टाइप्स के लिए हैं। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जैसे हमारे पास स्पार्कल या बम होते हैं या पटाखे वगैरह जलने की आतिशबाजी, फायर वगैरह आप डिस्प्ले करा सकते हो। नेक्स्ट हमारा है कोरियोग्राफी टूल्स। ये जैसे हमारे पास बेसिकली पेन होते हैं, ये उसकी तरह चलता है कि आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे लाइन बना सकते हैं। ये कोरियोग्राफी पेन्स होते हैं। आप सिंपली लाइन को कलर भी किया जा सकता है और राइट क्लिक करके लाइन को भी कलर कर सकते हैं और उनके साइज को यहाँ से छोटा बड़ा किया जा सकता है। देन आगे पेन टूल है, ये भी हमारे लाइन के ही काम आता है। पतला मोटा हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से ये हमारे पास पेन टूल है। देन उसके बाद पॉली लाइन टूल है। देन उसके बाद 3 पॉइंट लाइन टूल है। तो पेन टूल से भी आप सिंपली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वही सिंपल पॉइंट टू पॉइंट एज ए ब्रेजर टूल वर्क करता है। देन उसके बाद हमारे पास है सिंपल पेन टूल लाइन। इस टूल में क्या होता है कि आप अगर सिंपल क्लिक करके रखेंगे तो ये कर्व टूल की टाइप चलेगा, यानी अपने अकॉर्डिंग पेंसिल की तरह वर्क करेगा। और सिंपल छोड़ देंगे तो ये पॉइंट टू पॉइंट सीधा स्ट्रेट वर्क भी करेगा और जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहाँ पे उसे आप एंड कर सकते हैं। देन मेरे पास अगला टूल है 3 पॉइंट टूल। इसमें क्या होता है कि आप सिंपली लाइन मारते हैं और ये मेरे 2 पॉइंट क्रिएट हो गए। तो अब आप यहाँ पे माउस से इसे सेंटर ऐसे क्लिक कर सकते हैं, यानी 2 टूल लेने के बाद आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। मतलब ये डिज़ाइन फिक्स नहीं होते हैं। देन आगे है हमारे पास इंटरेक्टिव कॉन्ट्रैक्टर टूल्स। इस टूल्स में हम क्या करते हैं, आपके पास यहाँ पे 2 नोड्स होते हैं, एक एंगल होता है और एक स्ट्रेट लाइन कनेक्टर होता है। ये एक्चुअली में वर्क 2 तरीके से करते हैं। पहले हम सिंपल देखते हैं क्योंकि स्टार्टिंग के टूल्स हैं। तो आप सिंपली ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये मेरे पॉइंट बन गए। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे अलग अलग तरह के पॉइंट्स बन गए हैं। ये आप नोट्स हैं, इसे ऐसे यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। आप देखें कि एक कनेक्टर टूल्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैंने इस नोट से ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये मेरे ऐसे शेप बनाने के काम आते हैं। यानी आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे करते हैं, देन इनमें से किसी भी पॉइंट पे आप सिंपल ऐसे कीजिए, देन उसके बाद ये वैसे ही नोट्स पे कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से आपने इसे ऐसे लिया इसके साथ, तो ये शेप ऐसे जॉइंट कर लेगा। तो इस तरह ये जॉइंट टूल के काम करते हैं। और जो स्ट्रेट कनेक्टर होता है, अगर आपको किसी भी पॉइंट में स्ट्रेट लाइन जोड़नी हो तो ये वैसे जोड़ने का काम कर देते हैं ऐसे। इसमें हमारे पास फ्रेंड्स 6 टूल्स होते हैं।
अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 6 हैं हमारे पास। यहाँ पे हम पॉइंट और एंगल दोनों देते हैं। ये हमारे पास जैसे ऑटो डिमेंशन टूल्स होते हैं, ये अलग अलग तरह के टूल्स हैं। तो इनके वर्क क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, डिग्रीज़ कैसे दी जाती हैं और कैसे इन्हें रोटेट किया जाता है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट वाले पे देखते हैं कि फ़र्स्ट वाला कैसे काम करता है। ये मैंने यहाँ से एक सिंपल एक बॉक्स बनाया है, ऐसे टाइप का बॉक्स के अंदर ये। तो अब देखो यहाँ पे एक लाइन लग गई और ये मैंने मार्जिन यहाँ पे सेट कर दी। देन अब मेरे पास दूसरी एंगल पॉइंट आ गए और यहाँ पे मैंने जिस हिसाब से मार्जिनस का कटआउट दिया, तो अब देखोगे यहाँ पे मेरे जो डिमेंशंस है उसने बता दी कि 5 इंच के डिमेंशंस हैं। देन मैंने दूसरी लाइन को ऐसे कर दिया और इसमें जोड़ दिया। देन उसको मैंने यहाँ से मार्जिन लिया ऐसे। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो उन लाइनों के बीच में ऐसे जो हमारे एंगल टूल्स हैं उसने बता दिया कि इस जगह से इस जगह के बीच में और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये हमारी डिमेंशंस का एरिया है। इसी तरह जो साथ वाला टूल्स है वो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे और इस नोट्स पे जाके जोड़ दिया। तो ये आपका यहाँ से उसने साइज का एरिया मुझे बता दिया। किसी भी नोट से लेके अब इस नोट से उस नोट तक के बीच में जोड़ के उसे 2 पॉइंट्स पे कर्व करके उसके जो एरिया ऑफ पॉइंट्स होते हैं वो हमें साइज वगैरह डिस्प्ले कर देगा। बेसिकली जब हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो हम किसी चीज़ के जैसे हमारे हाउस के नक्शे हैं या किसी ब्रिज का या कोई मशीन्स का या कुछ एरिया हम डिफ़ाइन करते थे तब इनका यूज़ पड़ता है। बेसिकली लेवल पे ये हमारे काम नहीं आएंगे, पर बेसिक पहले नॉलेज ले लेते हैं, फिर इनके यूज़ कैसे होंगे फिर देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ये पॉइंट स्टेट। ये भी वैसे ही वर्क करेगा, बट अगर इसमें हम एंगल देते हैं तो मैंने वहाँ पे क्लिक किया, फिर देन इधर एंगल दिया, तो ये भी उसी तरह का वर्क कर रहा है। बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि जब हम इस नोट पॉइंट से अलग से नोट पॉइंट पे जोड़ते हैं तो बीच में वो गैप ले लेगा, लाइनिंग डबल कर देगा और जो हमारे लाइनिंग के डिस्टेंस हैं प्रॉपरली आप देखो ये ऊपर वाली 416 है और नीचे वाली भी 416 बता रहा है। यानी मेरा जो ये एरिया है वो मेरे दोनों तरफ से 416 के एरिया है और ये मेज़रमेंट करने के काम आता है। देन मेरे पास ये वाला टूल आ गया और इसमें भी मैंने ट्रायंगल शेप में एंगल लिया और इधर से लिया, तो इसने मुझे साइड के कॉर्नरिंग का जो मेरा एरिया है, यानी जैसे आपके घर के नक्शे के इस दीवार से उस दीवार के बीच में कॉर्नर का जो एरिया बच रहा है उस जगह पे अगर आप नाप रहे हैं तो ये बता देगा। एंड अगले पे आते हैं ये वाले पे। ये भी ऐसे ही वर्क करता है कि आपने सिंपल स्ट्रेट लाइन खींचा, यहाँ पे एंगल दिया, देन आपने इधर पे क्लिक किया, तो ये आपको यहाँ पे नाप लिख के कुछ भी टाइप करने के लिए या कमेंट अलाउ कर देता है। साथ में लाइन भी लगाता है और एरिया भी वो काउंट करता है। डिग्री एंगल टूल्स है, यहाँ पे आप डिग्री दे सकते हैं अगर ये डायरेक्ट देना चाहते हैं। तो अभी हम देखिए कि मैंने सिंपल एक स्ट्रेट लाइन खींचा, देन मैंने यहाँ पे दिया, फिर मैंने वापस आया यहाँ पे, देन यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो ये 63 डिग्रीज़ का, यानी अगर आप कॉर्नरिंग या किसी चीज़ को एंगल वाइज डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये टूल बहुत ही हेल्पफुल है। यानी सिर्फ ये डिग्री नहीं बताता है, ये आपकी हेल्प भी करता है इस चीज़ के लिए कि आप किस जगह पे। मैंने यहाँ पे स्ट्रेटली किया, देन मैंने यहाँ पे कि मुझे ये चीज़ ऐसे ड्रॉ करनी है, देन मैंने यहाँ पे एंगल जैसे, तो आप देखें एक्यूरेट 90 डिग्री मेरा बन गया है। तो इस तरह ये अलग अलग डिग्रीज़ और एंगल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। बट इसका फ्रेंड्स यूज़ बहुत बड़े स्केल लेवल पे होता है, तो जब हम इसकी डिज़ाइनिंग यूज़ करेंगे तब इनको करने और कराने में मज़ा आएगा। तो पहले हम अपने अगले टूल की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम नीचे वाले ये वाले टूल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने एक सिंपल एक पॉलीगॉन ड्रॉ किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास कुछ एंगल दिए कि यहाँ पे जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, अब देखो इसके पॉइंट बढ़ गए। पर इनका बढ़ाने का फ़ायदा क्या है, अब आप क्या करेंगे, शेप टूल लेंगे और शेप टूल लेने के बाद किसी भी जगह पे जितने भी आपको ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आप इनको किसी भी एंगल से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो अलग अलग सैंपल आप कलर भी दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ़्ट और राइट क्लिक करके काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पे मैं और लेके और एंगल यहाँ पे बढ़ा देता हूँ।
मैंने काफ़ी सारे एंगल्स यहाँ बढ़ा दिए जैसा कि आप देख रहे हैं। देन शेप टूल लेने के बाद यहाँ पे मैं अब इनकी डिज़ाइनिंग चेंज करता हूँ। अब देखिए कितने अच्छे से ये ड्रॉ हो जाता है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन है ये। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि काफ़ी कुछ आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सेम इसी के साथ का हमारे पास अगला टूल है स्टार, सिंपल स्टार। इसमें भी आप वैसे ही नंबर ऑफ़ स्टार्स के एंगल्स चेंज कर सकते हैं यहाँ पे शेप टूल लेके। फिर बस हाँ, इसमें ये पॉइंट कॉर्नर टू एक्सपेंड ही चलता है और नहीं चलता है। देन नेक्स्ट टूल हमारे पास है ये वाला टूल, कॉम्प्लेक्स स्टार टूल। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि आप सिंपल लेंगे, जैसे ये अपने अकॉर्डिंग था, मैंने यहाँ पे भी इसके एंगल्स बढ़ा दिए हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे भी इसके नंबर बढ़ा दिए। देन शेप टूल लेते हैं और शेप टूल लेने के बाद आप इसको ऐसे कीजिए। आप देखिए ये भी, बट इसकी बेसिकली एक रिदम है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन बनाएगा, जबकि पहले वाला हमारा काफ़ी अच्छा डिज़ाइन उसने बनाया था। देन नेक्स्ट हमारे पास है रोज़ एंड कॉलम्स टूल्स। आप इसे नेट भी बोल सकते हैं। तो आप सिंपल ड्रॉ करेंगे तो जैसे ये आया 1 2 3 एंड 4 और 1 2 3 यानी 3 × 4 का ये हमारा नेट तैयार है। या आप इसे टेबल कह सकते हैं या आप इसे बॉक्स कह सकते हैं, उसे में के अंदर रो और कॉलम हो जाती हैं। पर ये कैसे आते हैं तो आप यहाँ पे गौर करो, इस जगह पे आपके पास लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे जो भी देंगे कि मुझे 8/6 का चाहिए। देन अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया। तो आप गौर करोगे ये जो मेरे पास टूल आया है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 यानी 6/8 का जो मेरा टेबल है वो जनरेट हो चुका है। आप इसे स्पायरल टूल भी कह सकते हैं, जलेबी भी बोल सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। तो यहाँ पे मेरे पास दो होते हैं, एक 1 ये वाला है और एक ये वाला है। दोनों आप देखेंगे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे मैंने इसकी लाइंस कितनी रखनी, मैंने जैसे लाइक 3 लाइन रखनी, तो मैंने सिंपल ड्रॉ किया। तो आपके पास मैंने 3 लिया था तो 1 2 3 लाइंस हैं। हाँ, शेप टूल यहाँ पे फ्रेंड्स वर्क करेगा। आप शेप टूल लेके इन्हें ऐसे छेड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, मतलब फिक्स नहीं है। बट इसमें 2 टूल थे, क्या था जैसे मैंने दूसरा लिया तो उसमें यहाँ पे आपके पास देखो ये फ़र्क क्या था, एक ये वाला और एक ये। फ़र्क ये है कि जब आपका ये वाला टूल था यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी पहले बारीक था, फिर उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया और अगले में डिस्टेंस और बढ़ गया। जबकि इसमें डिस्टेंस ये था, इसमें डिस्टेंस वो था और उसके बाद बराबर, यानी जो डिस्टेंस था इसमें बराबर चल रहा था और इसमें कम से ज़्यादा। नंबर ऑफ़ लाइन बढ़ाएंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। मैं यहाँ पे दोनों दिखा देता हूँ। एक मैंने ये ड्रॉ कर लिया, देन एक मैंने साथ में ड्रॉ कर लिया। अब देखो जो मैंने नंबर ऑफ़ 6 लाइन ली थी, दोनों में डिफरेंस ये आया कि यहाँ पे पहले मोटा हो गया, फिर पतला 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 करते हुए वो डीप ऐसे आपके यहाँ तक जाता है। जबकि जो ये मेरे पास है यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके जो सभी हैं लाइनिंग इक्वली चलती हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस था। देन फ्रेंड्स मेरा अगला टूल है, ये हमारी शेप्स टूल्स होते हैं बेसिकली। शेप टूल में क्या होता है कि आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करते हैं और आपके पास यहाँ पर आपके पास ये कुछ बेसिक शेप्स हैं। ये हमारे वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप सब जगह मिल जाती हैं नॉर्मली, हार्ट, स्माइल्स वगैरह। तो आप कोई भी टूल लेते हैं तो आप नॉर्मली यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वो शेप्स हमारे पास यहाँ ड्रॉ हो जाएंगे। अलग अलग तरह के शेप्स हैं, काफ़ी सारी हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। हाँ, इसमें आप कलर भी कर सकते हैं और कलर के साथ साथ आप इसमें कोई भी चीज़ जो लेते हैं, स्माइल बनाना है आप स्माइल बना लीजिए। बेचारा नाराज़ हो गया और ये खुश हो गया। तो देन आगे आपके पास शेप्स में काफ़ी कुछ है। यहाँ पे नेक्स्ट एरोज़ हैं आपके पास, वो भी एरोज़ जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट होते हैं, एक आपके पास येलो पॉइंट है, एक ब्लू पॉइंट है, एक रेड पॉइंट है, तीसरा पॉइंट भी है। तो यहाँ पे आप शेप टूल लेके अगर इनका यूज़ करना चाहेंगे तो येलो पॉइंट से रेड पॉइंट से आपका जो डिज़ाइन है वो ऐसे चेंज होगा और ब्लू पॉइंट से आप जो चेंज है वो कुछ पतला मोटा यहाँ से एरो के करेंगे और येलो पॉइंट से आप अपने जो एरो की शेप है वो आप उसे एक्सपेंड करेंगे। यानी 3 पॉइंट उन्होंने अलग अलग काम के लिए दिए हुए हैं। इसमें भी आपके पास कुछ डिज़ाइन दिए हुए हैं, ये भी बेसिक शेप्स हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें चेक कर लीजिए। अब इनको कलर भी कर सकते हैं, मतलब ये नहीं कि ये वाइट कलर में ही रहेंगे। और आखिरी में हमारे पास कुछ और टूल्स हैं, ये क्लाउड्स और इंटीमेशन टूल्स हैं। यानी आपको किसी को कुछ हाईलाइट्स करना है, डिज़ाइन पे कुछ दिखाना है तो आप इनका यूज़ करके कर सकते हैं।
टेक्स्ट टूल लेने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ ये चीज़ें आ जाएंगी। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट टूल भी ले लेते हैं उसके बाद भी ये वर्क करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ फ़ॉन्ट्स हैं जो आप अलग अलग तरह के डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे सैम्पल्स आ गए आपके पास। यहाँ पे आपके पास साइज है, तो साइज़ का मैटर होता है कि आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। इन पॉइंटों से भी आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। बट क्या टेक्स्ट में सिर्फ आप इतना ही कुछ लिख सकते हैं? नहीं, अब हम टेक्स्ट में कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे जो अलग तरह का होगा। जैसे नॉर्मली मैंने ये यहाँ पे रख दिया। अब मुझे टेक्स्ट में कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, तो शेप टूल में देखिए, शेप टूल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। शेप टूल लिया मैंने। आप इस पॉइंट से जो आपको ये वाइट पॉइंट नज़र आ रहे हैं, आप इन वाइट पॉइंट्स पे क्लिक करके आप एक एक वर्ड को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। यानी टेक्स्ट टूल में शेप टूल कुछ इस तरह काम करेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स एक और चीज़ है कि कॉर्नर पे इस पॉइंट से आप इनका जो डिस्टेंस है वो बढ़ा सकते हैं। यानी ये नहीं है कि आपकी जो लेटर स्पेसिंग है आप उसे भी इंक्रीज़ और डी इंक्रीज़ कर सकते हैं। और टेक्स्ट टूल पे और भी इफ़ेक्ट्स हैं, बट वो नीचे वाले टूल्स को मिक्स करके बनाएंगे। तो पहले नीचे वाले टूल्स कर लेते हैं। तो चलिए हम अपने अगले टूल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने ये टूल्स कैसे वर्क करेंगे। हमारे पास जैसे ये इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल है, ये हमारे पास काउंटर टूल्स है, ये हमारा डिस्टॉर्शन टूल्स है, ये हमारा ड्रॉप शैडो है, और ये एनवल्प टूल है, और ये हमारे 3D एक्सट्रूड टूल है, इंटरेक्टिव आप एक्सट्रूड टूल्स कह सकते हैं, और ये ट्रांसपेरेंसी टूल है। तो फर्स्टली हम कैसे इनको यूज़ करेंगे पहले उसको देखते हैं। हमें बॉक्स एक लेना है, और ये बॉक्स पे नहीं, आप सर्कल पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। एक साथ ये दो अलग अलग तरीके से, मैं दोनों तरीके से आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। और सिर्फ बॉक्स पे नहीं, ये और टेक्स्ट पे भी, पहले बॉक्स टू बॉक्स भी दिखा देता हूँ मैं आपको, देन बॉक्स टू टेक्स्ट पे भी चला के दिखा देता हूँ। लाइक फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि बॉक्स टू बॉक्स है, बॉक्स टू सर्कल है, बॉक्स टू टेक्स्ट है। तो आप इन्हें कलर भी कर लीजिए। देन फर्स्ट वाले पे क्लिक किया मैंने यहाँ से इसको ऐसे क्लिक किया। आप देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीपल आपके पास डजन ऑफ बॉक्सेस एक साथ आ गए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पॉइंट से आप डिज़ाइन को पीछे भी कर सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। देन यहाँ से कलर मेथड चेंज होता है आपके पास यहाँ से, और यहाँ से आप इन्हें आगे पीछे कर सकते हैं, जो मैंने आपको वहाँ शॉर्टकट से बता दिया था। देन आपके पास यहाँ पे जाएंगे, तो अब इसको आप क्या करते हैं, इसका एक और काम होता है आपके पास। ये भी टूल्स हैं जैसे स्पिल टूल है, या ये सब मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ कि ये डायरेक्टली वर्क कैसे करते हैं। आप यहाँ पे गौर करोगे कि आपके पास जो ये पॉइंट है, ये आपके जो बॉक्स के पॉइंट है, इनमें काफ़ी सारे छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं। आप किसी भी पॉइंट पे आप सेंटर पे यानी डबल क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका स्पिल्ट हो गया। यानी जो आपने यहाँ से करना था वो यहीं से स्पिल्ट हो गया। अब आप देखेंगे जो वाइट पॉइंट्स है 1, 2 और 3, अब इसका क्या काम है कि आप इसे ऐसे यहाँ से बाहर लेके जाएंगे 2 शेप्स में, वी शेप्स में या एल शेप में आप इसे कैसे कन्वर्ट। फिर मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो यहाँ से फिर ये अलग अलग हो गया, तो इसे हम बोलते हैं स्पिल्ट चलाना। तो फ्रेंड्स मैं अगला टूल, फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया और देन मैंने यहाँ से इसको ऐसे किया। तो आप यहाँ पे देखो कि मेरे बॉक्स टू वो कन्वर्ट हो गए हैं, यानी सर्कल टू। और इफेक्ट कलर आप यहाँ से वैसे चेंज कर ही सकते हैं, और डबल क्लिक करके फिर यहाँ से इसे स्पिल्ट भी कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ से इनको सेपरेटली आप इसे मैनेज कर सकते हैं इसको। तीसरे में हमारे पास ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट हो गए हैं। और मैं इसे थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, तो इस तरह ये वर्क करते हैं। ऊपर की जो प्रॉपर्टी बार की कमांड्स हैं, कुछ एडवांस कमांड्स हैं, वो हमें इन टूल्स के बाद कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है। बट टूल्स हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि हम आखिरी में पहुंचने वाले हैं। देन मेरे पास नेक्स्ट टूल है ये वाला इंटरेक्टिव कंट्रोल। ये कैसे काम करता है, जैसे आपने एक सिंपल बॉक्स बनाया और यहाँ पे आपने देखिए कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देन मैंने इस टूल को लेके और इसको ऐसे सिंपल अंदर की बॉक्सेस की तरफ बनाया। तो आप देखिए मल्टीपल बॉक्सेस ऐसे शो हो रहा है कि ये अंदर की तरफ को जा रहे हैं। और ये मेरा आउटर हो गया। यहाँ पे 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के हैं। एक आउटर है, ये इनर है और ये एक्सक्लूडेड है। यानी ये इक्वलिटी चलता है तो सेंटर लेके, ये
आउटसाइड और इनसाइड, ये अलग अलग तरह के हमारे टूल्स के बॉक्सेस हैं। अब यहाँ पे आप कलर्स अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, यानी फिक्स नहीं है और आपकी अपनी चॉइस है, जैसा भी आप लेना चाहते हैं। देन बाकी यहाँ पे इन्होंने मेथड दिया हुआ है मल्टीपल, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और ये आउटलाइन का मैंने खुद कलर दिया था। और ये वाइट पॉइंट से आप यहाँ से इसे ऐसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, काफ़ी ज़्यादा भी बना सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। बट ये आपके सिर्फ इसी चीज़ पे नहीं चलेंगे, ये टेक्स्ट पे भी अप्लाई होते हैं। पर टेक्स्ट पे कैसे अप्लाई होते हैं हम अभी इसके बाद देखते हैं। पहले मैंने चलिए टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे हनी यहाँ पे एक लिखा। देन फ्रेंड्स टेक्स्ट लिखने के बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं वर्क करेगा। पहले आपने हनी लिखा और इसे कंट्रोल क्यू किया। देन आप इसी टूल को लेंगे और इसके बाहर की तरफ को ऐसे एक्सट्रैक्ट करेंगे ऐसे। तो अब देखो आउटलाइन जनरेट होगा, यहाँ पे इनसाइड होगा, क्योंकि इनसाइड नहीं वर्क करेगा क्योंकि काफ़ी मैंने मोटा ले लिया है। और इस वाइट पॉइंट को मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँगा। तो अब देखो कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव लुक पे आ गया है। और इसे मैं छोटा भी करूँगा थोड़ा सा, तो आप देखो ये आउटलाइन ऐसे जनरेट कर रहा है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट काफ़ी लुक में आ गया। अब यहाँ से आप कलर मेथड अपनी मर्ज़ी से ले लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। आप लाइनिंग के कलर देना चाहते हैं, और ये यहाँ पे कुछ सैंपल पहले से दिए हुए हैं, जैसा आप ये आप करना चाहते हैं। बट काफ़ी मोटा ले लिया उन्होंने, ये मैंने कम कर दिया और इस पॉइंट को मैंने यहाँ से किया। तो क्योंकि ब्लैक कलर था इसलिए वो वैसे ही आ रहा था। अब यहाँ पे शेप टूल लेके अब इस पॉइंट के कलरिंग को भी ऐसे आप अपनी मर्ज़ी से इसे एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। अब देखो यहाँ पे कि अगर आपको अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइलिश लुक देना है तो आप उसे ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यानी ये टूल सिर्फ आपके बॉक्स या सर्कल पे नहीं, टेक्स्ट पे भी करते हैं, बस कंट्रोल क्यू आपको करना पड़ता है, वो मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था। देन हमारे पास आता है इंटरेक्टिव डिस्ट्रैक्शन टूल्स। ये इसमें अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स इसमें आपके पास 1 2 3 4 पॉइंट्स आएंगे तो न्यू ऐड करने के लिए, और ये कैसे वर्क करते हैं हमें। और यहाँ पे कुछ पहले से सैंपल दिए हुए हैं इन्होंने, तो ये कैसे वर्क करते हैं चलिए स्टार्ट देखते हैं। तो पहले आप, मैं बॉक्स पे ही बता रहा हूँ सभी चीज़ें, आप पर किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल आप कीजिए। देन उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इस टूल को ले लेना है। देन किसी भी पॉइंट पे, नोट पॉइंट पे, इस वाले पे या इस वाले पे या इस वाले पे या इस वाले पे, यहाँ पे आप इसे ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे लेंगे, तो किसी भी तरह आप इसे ऐसे यूज़ करेंगे। तो देखिए फ्लावर की शेप इसने ले ली है, बट ये फ्लावर बनाने के काम नहीं आता है, बट यहाँ से आप इसे ऐसे लेंगे। देन अब आप आइए यहाँ पे फर्स्ट वाले, पहले आप इनको यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे जैसे कोई भी आप ले लेंगे, जैसे मैंने ये ले लिया, तो ये उसी अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर लेगा। बट उसके आगे अब अगर आप लेते हैं, जैसे लाइक मैंने ये रोटेशन टूल लिया, तो आप ये देखिए पॉइंट पर ये वाला जो हमारा पॉइंट है, यहाँ से इस डिज़ाइन को चेंज किया जा सकता है, कम ज़्यादा कर सकते हैं उसे। और ये आपके यहाँ पे देखिए अपने आप ही चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो आपके यहाँ पे डिज़ाइंस उन्होंने दिए हुए हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही, आपके शेप्स के अकॉर्डिंग ही है। बट यहाँ पे क्या होता है कि ये स्टार्टिंग में कैसे किए जाएँ, जैसे आपने ये लिया तो मैंने ये सेकंड वाला लिया, तो हल्का सा मैं यहाँ से आप देखेंगे ये इस तरह कन्वर्ट हो गया, फिर मैंने दोबारा किया तो ये इस तरह कन्वर्ट हो गया। यानी ये पॉइंट जिगजैग ऐड करता रहेगा, जबकि जो उसके आगे वाला है वो इसी पॉइंट को और बढ़ाएगा। आप देखोगे आपको ये एंगल लेने के लिए ये ऐसे वर्क करने लग गया। तो यहाँ पे आप इनको अलग अलग अंडू रोटेशन पे ले सकते हो, इधर को रिफ्लेक्ट कर सकते हो या इधर को। तो जैसे कुछ ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो लाइक मुझे ये, फिर मैंने इसको मिरर टूल से इसको ऐसे किया। तो अगर मैं इसे हाथ से बनाना चाहूँगा तो पॉसिबल ही नहीं है कि जल्दी बन जाए,
बट आप देखिए ये किस तरह के कुछ जो हमारे रिफ्लेक्शन टाइप के डिज़ाइंस होते हैं और डिफरेंट होते हैं, तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं इन टूल्स का। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ, शेडो टूल्स। शेडो मतलब परछाई, तो टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो जाएगा, आपके डिज़ाइंस पे हो जाएगा। देन मैंने एक बॉक्स बनाया, देन कलर वगैरह कर दिया। कलर करने के बाद मैंने शेडो टूल लिया और इसे नॉर्मली ऐसे खींच दिया। तो अब देखो ये मेरी शेडो बन गई है और ये आप इसे किसी भी एंगल पे कर सकते हो। यहाँ से भी ये आप एंगल ले सकते हो, किसी भी तरह आप इसे एंगल ले सकते हो। अगर चारों तरफ चाहिए तो यहाँ पे इन्होंने सैंपल दिए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें ले सकते हो। कलर आप यहाँ से कर सकते हो, इसको आपकी अपनी चॉइस है। मल्टीपल है, आप नॉर्मल कर दीजिए और इसको लाइट डार्क आप यहाँ से कर सकते हो। ये आपकी भी अपनी चॉइस होती है कि कुछ भी कॉरल में आप अपने अकॉर्डिंग ही सेट करते हो। तो चलिए अगले टूल की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा एनवल्प पॉइंट टूल, होता है एक तरह का। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जब हम ये ले लेते हैं मतलब, तो इस पे लेने के बाद आपके एक पॉइंट ऐड हो जाते हैं और फिर आप इसे किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे। देन मेरा अगला टूल है 3D इंटरेक्टिव टूल्स है ये एक तरह का आप, और ये काफ़ी यूज़फुल है। ये टेक्स्ट पे भी चलता है और शेप पे भी चलता है। जैसे ये शेप है तो मैं इसी पे चला के दिखाता हूँ। नॉर्मली मैंने इसे ऐसे ड्रैग कर दिया, देन इस पॉइंट को पकड़ के इसे नीचे किया तो आप देखोगे ये ऐसे कन्वर्ट हो गया। देन यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे कलर आ गया। सेकंड नंबर पे गए, फिर यहाँ से कलर ले लिया, कुछ अट्रैक्टिव कलर ले लेते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट पे गए, यहाँ पे यूज बेवल एंड एम्बॉस। आप देखोगे वैसे ही कि ये 3D टाइप के इफ़ेक्ट हमारे पास जनरेट कर रहा है। देन आप शेडो पे जाएंगे तो आप यहाँ पे इसे, अगर आप इसे यहाँ पे छेड़ेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट वैसे ही 3D टाइप का लगने लग जाएगा। तो आप नहीं चाहते तो आप हटा दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। वैसे चाहते तो वैसे हो जाएगा, आपकी अपनी चॉइस है। और ये लाइटिंग इफ़ेक्ट्स है, आप यहाँ पे लाइटिंग लेंगे तो यहाँ पे लाइटिंग के पॉइंट्स होते हैं कि आपको किस पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट आपका कैसा चाहिए, आपको ब्लैक कलर में चाहिए, कलर लाइट डार्क चाहिए, तो आप इन्हें अपनी मर्ज़ी से इन्हें एडजस्ट करते हैं कि आपको कैसे शेडिंग देनी है। और कुछ सैंपल आपके पास यहाँ पहले से हैं, तो जैसे इन्होंने टेक्स्ट का दिखाया तो हम टेक्स्ट पे भी अप्लाई इन्होंने ऐसे दिया हुआ है। और इसके अलावा आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सर्कल आ जाएगा और इस सर्कल से आप इसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको बड़ी लग रही है तो आप सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर लीजिए, क्योंकि टूल्स इसके इम्पोर्टेंट हैं और टूल्स हम छोड़ नहीं सकते हैं, उसके बगैर आपके डिज़ाइन नहीं बनेंगे। इसलिए क्योंकि वीडियो मैंने टूल्स के लिए एक ही वीडियो बनाना अच्छे समझा कि एक ही बारी में आप इसे कवर कर लेंगे। और कोई डाउट्स हो तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट पे भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं टेक्स्ट पे भी दिखा देता हूँ कि सिंपल मैंने चिप लिखा, इसीलिए आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ डायरेक्टली ले लीजिए, वो टेक्स्ट आपका वैसे कन्वर्ट हो जाएगा। बट आप इसे यहाँ से कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। शेडिंग कलर्स लेके आप इसे डिफरेंट लुक दे सकते हैं, आपको नज़र आ जाएगा। ये हमारा रिफ्लेक्शन टूल है, यहाँ से आप इसे एंगल चेंज कर सकते हैं, तो आप देखोगे वैसे ही आपका टूल टेक्स्ट नज़र आएगा। अगली टूल्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल्स है। ट्रांसपेरेंसी टूल्स में आप देखेंगे, ट्रांसपेरेंट टूल के लिए मैंने इसके ऊपर एक बॉक्स बनाया और बॉक्स को मैंने यहाँ से कलर कर दिया। अभी क्या है कि इसके पीछे एक ऑब्जेक्ट है और मुझे वो देखना है, बट मुझे बॉक्स भी चाहिए। तब क्या करेंगे, तब हम इस टूल का यूज़ करते हैं। आप इस पर क्लिक कीजिए और सिंपल एक ऐसे लाइन खींच दिए, आप देखोगे कि आपका बॉक्स भी आ गया है और पीछे ट्रांसपेरेंट भी हो रहा है। और इस पॉइंट से आप इसे कलर वगैरह कर सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पे नॉर्मल है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ये क्या होते हैं। जैसे सब्ट्रैक्ट किया तो ये कम हो जाएगा उस पॉइंट से जगह पे कलर, और डिवाइड करेंगे तो ख़त्म ही कर देगा वो, और यहाँ पे अलग अलग ऐड करेंगे तो बढ़ जाएगा उस पॉइंट के अकॉर्डिंग टू आपकी कन्वीनियंस के साथ। देन आपके पास ये रेडियल यहाँ पे दिया हुआ है तो ये सर्कुलर इफेक्ट आएगा, यानी आप इसे छोटा कीजिए तो आपका जो टारगेट एरिया है वो सर्कल में आएगा, और बड़ा करेंगे तो ऐसे आएगा।